एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन। राइट, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूँगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। एवरी ईयर वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, ऐसा बोलूँगा। वेटेज जिसका जो होगा वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट कैसा है और स्टूडेंट कैसे इसको लेते हैं, उसके बारे में बात करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है इस सब्जेक्ट को एकदम डीपली नहीं पढ़ते हैं, पूरे कंसेप्ट को उतने बेस्ट वे में नहीं पढ़ते हैं। उनका ऐसा होता है थोड़ा बहुत पढ़ लिया, गेट एग्जाम क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है, बट दिस इज नॉट गुड। बिकॉज अगर आपके पास अगर सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट है तो ये भी एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। और अगर इनफैक्ट मैं अगर ऐसा बोलूँ तो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप कम पढ़ के भी 100% स्कोर कर सकते हो। बिकॉज इसका जो नेचर होगा, नेचर जो होता है इसको ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल होता है, 100% न्यूमेरिकल टाइप का सब्जेक्ट होता है। ऐसा कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें नहीं आते हैं। तो आज की वीडियो में क्या करूंगा, इसके पूरे की पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो सब्जेक्ट कैसा है, क्या इसका वेटेज है, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज का क्या वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन सा टॉपिक गेट एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक गेट एग्जाम से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यानी वेटेज नहीं रखता है, आपको कैसे कौन से टॉपिक्स को किस वे में पढ़ना चाहिए, कहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पढ़ना चाहिए, कहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से टॉपिक को आपको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में। सो दैट आपका जो गेट एग्जाम में जो अटेम्प्ट वाला जो पार्ट होगा, जब आप अटेम्प्ट करने चाहोगे तो उस समय आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाएगा। आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी तो आपका अटेम्प्ट वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा वहाँ पे, और स्कोर भी साथ साथ कैसा हो जाएगा, गेट एग्जाम के लिए अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में और देखेंगे कैसे इस सब्जेक्ट को मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं गेट एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करेंगे वेटेज के बारे में बात करेंगे। इस सब्जेक्ट का वेटेज होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियर अबाउट 6 to 8 मार्क्स का यहाँ पे होगा। और 6 to 8 मार्क्स में अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम्स कितने आएंगे, जिसमें मतलब फॉर्मूला बेस्ड होगा, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा आपको, तो ऑलमोस्ट 100% जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल टाइप का ही होगा। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आने का चांस बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट 0% के आसपास होगा। और उसमें भी अगर बात करूँगा तो 2 मार्क्स के प्रॉब्लम जनरली ज़्यादा आते हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू 1 मार्क्स। 2 मार्क्स का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा सिलेबस के बारे में, बात करूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक है, उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए या उस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। तो पहले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे 1 by 1। जैसे सबसे पहले वाला टॉपिक देखूंगा दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर वी हैव प्रॉब्लम फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल, ऐसा यहाँ पे बोलूँगा। अब देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल में आपको पढ़ना क्या है। तो इन्वेंट्री कंट्रोल की अगर बात करूँ तो इन्वेंट्री कंट्रोल में आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक मेथड पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वैसे हम लोगों के पास दोनों है, डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक मेथड दोनों ही है, बट आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो डिटर्मिनिस्टिक मेथड फोकस करना है। उस डिटर्मिनिस्टिक में भी आपको जितने भी 4 या 5 मॉडल्स हैं यहाँ पे, ऑल मॉडल्स ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मेथड, वो आपको पूरा यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इन्वेंट्री कंट्रोल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बेस्ट वे में क्लियर करके आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरा टॉपिक उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, इन्वेंट्री कंट्रोल के बाद दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा टॉपिक आपके पास हो सकता है LPP, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है। यहाँ पे आपको जो बेसिकली पढ़ना चाहिए गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मुलेशन ऑफ LPP, उसके बाद उसका सोल्यूशन ऑफ LPP आपको देखना चाहिए। सोल्यूशन ऑफ LPP में 2 मेथड होंगे अलग अलग, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। दोनों ही मेथड को आपको देखना चाहिए, बट ज़्यादा क्वेश्चन जो आएगा वो ग्राफिकल मेथड से आएगा, और सिंप्लेक्स मेथड से भी क्वेश्चन आता है बट उसका चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता है। क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा होता है आफ्टर 3 years क्वेश्चन आ जाएगा, आफ्टर 2 years क्वेश्चन आ जाएगा, बट क्वेश्चन आएगा। दोनों ही मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको सीखना चाहिए, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपको ध्यान ही देना है कि आपको जब सिंप्लेक्स आपको पढ़ना है, आपको यूनिवर्सिटी के स्टाइल में नहीं पढ़ना है आपको। बिकॉज आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे सिंप्लेक्स को, तो आपको एक क्वेश्चन बनाने में 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स आपको लगता था। आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। आपको LPP को यानी सिंप्लेक्स मेथड को आपको ऐसा पढ़ना है कि आपका जो प्रॉब्लम गेट एग्जाम बन पाए विदिन 2 मिनट और 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट में आपका बन जाना चाहिए। अदरवाइज देयर विल बी लॉस, आपको लॉस हो जाएगा टाइम का, वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे वहाँ पे। उस वे में आपको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आपको सिंप्लेक्स मेथड के बाद आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे डुअलिटी पढ़ना चाहिए। डुअलिटी क्या है, यहाँ पे कई वर्ष से क्वेश्चन आ जाता है, डुअलिटी को भी आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा आपका LPP आपका इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और LPP का जस्ट बाद वाला टॉपिक जो आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम आ जाता है। बिकॉज LPP जो है उसका जो नेक्स्ट वाला वर्जन, यानी मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो LPP का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, और असाइनमेंट जो है यानी स्पेशल केस भी बोल सकता हूँ, और असाइनमेंट जो होगा वो ट्रांसपोर्टेशन का स्पेशल केस हो जाएगा। उन दोनों को आपको पढ़ना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ
तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में दोनों ही पढ़ना चाहिए, हाउ टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ आपको क्या है ना ऑप्टिमिलिटी चेक भी उसका पढ़ना चाहिए। तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन आप कंप्लीट कर पाओगे। और ट्रांसपोर्टेशन में आपको दोनों टाइप का प्रॉब्लम आपको बनाना चाहिए, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज वेल एज अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को भी आपको डील करना चाहिए। दोनों टाइप का प्रॉब्लम गेट एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, ताकि आप दोनों को बना पाओगे। यहाँ पे बात करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम का, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होगा सिंपल प्रॉब्लम होगा वहाँ पे, तो आपको सिर्फ सिंपल वे में जैसे आप पढ़ते हो उसी टाइप का आपको पढ़ना है, बट थोड़ा सा फास्ट वे में आपको रखना है, ताकि आप प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी बना पाओगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। और कंपैरिजन भी करना बहुत जरूरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये कंपैरिजन भी आप करोगे। कई बार प्रॉब्लम 1 मार्क्स का इसी बेसिस पे आ चुका है यहाँ पे। तो इस टाइप से ये पूरा एलपीपी ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम आपका तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, तीनों एक साथ क्या हो जाएगा वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करेंगे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो जस्ट लाइक स्कूल लेवल मैथमेटिक्स भी होता है, कई बार बोल पाऊंगा क्लास 7th 8th 9th और 10th लेवल का मैथमेटिक्स होगा, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस वैसा होता है। बट इतना भी सिंपल नहीं होता है कि आप बना ही लोगे। कई बार गेट एग्जाम में बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जब तक आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होगा, जब तक आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा, तब तक आप उसको नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या है ना ब्रेक इवन एनालिसिस को बहुत इजी वे में और बहुत ही बेस्ट वे में कंसेप्ट्स को बना के रखना चाहिए, सो दैट आपका जो अटेम्प्ट करने वाला पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्रेक इवन के बाद। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो यहाँ पे हो जाएगा फोरकास्टिंग हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है फोरकास्टिंग से। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। तो फोरकास्टिंग में आपको पढ़ना है क्या वो देखेंगे। सब टॉपिक्स जो होगा फोरकास्टिंग में बेसिकली आपका दो टाइप का होगा। तो एक आपका हो जाएगा क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड, दूसरा होगा क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड। आपको जो पढ़ना है वो पूरा क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड पढ़ना है, बिकॉज क्वालिटेटिव से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ना के बराबर आज तक आया भी नहीं, मैं ऐसा बोल पाऊंगा यहाँ पे। अब देखेंगे क्वांटिटेटिव फोरकास्ट मेथड में आपको क्या पढ़ना है। तो क्वांटिटेटिव फोरकास्ट मेथड में जो आपको पढ़ना है वो अलग अलग मेथड पढ़ना है, जैसे टाइम सीरीज मेथड हो गया। टाइम सीरीज मेथड के अंदर भी 3 अलग अलग मेथड हो गए हैं आपके पास, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज मेथड, वेटेड मूविंग एवरेज मेथड और सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड आपके पास हो गया। दूसरा मेथड हो जाएगा आपके पास कैजुअल मेथड हो जाएगा, जिसमें आपको रिग्रेशन मेथड यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली न्यूमेरिकल वे में अप्रोच करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है ना, क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगा, न्यूमेरिकल वे में अप्रोच करना है। थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो होगा आपको थोड़ा सा वहाँ पे कम हो जाएगा, बट आपको डिटेल थियरी कॉन्सेप्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस कई बार काफी डिफिकल्ट आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा वहाँ पे। थोड़ा लॉजिक भी आपका बेस्ट वे में होना चाहिए, अप्रोच अच्छा होना चाहिए, तभी जाके प्रॉब्लम कई बार बनेगा वहाँ पे। तो इसको आप ऐसा कवर कर पाओगे। और क्वालिटेटिव को उतना कवर करने की आपको जरूरत नहीं गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक आप इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं दे रहे हो तब तक आपको गेट के लिए उसको कवर करने की उतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग सिंपल क्यू मॉडल बोल सकते हैं, या वेटिंग लाइन थ्योरी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो वेटिंग लाइन थ्योरी से भी प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे वेटिंग लाइन थ्योरी में क्या पढ़ना है उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो वेटिंग लाइन थ्योरी में आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्या है लाइन, दैट मीन्स क्या है क्यू, क्या है सिस्टम, सिस्टम और क्यू का आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ फॉर्मूलेज होंगे रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, उन सभी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा। एक छोटा सा डेरिवेशन वाला पार्ट भी वहाँ पे आपको नोन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, अगर वो डेरिवेशन वाला पार्ट आपको उतने बेस्ट वे में अगर नोन नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस को आप नहीं बना पाओगे, ऐसा बोल पाऊंगा यहाँ पे। तो वो जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें, उन सभी को आपको क्या करना चाहिए, रेडी करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। कंसेप्ट और क्वेश्चन दोनों को आपको बेस्ट फॉर्म में बनाना चाहिए। और उसके बाद कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूलेज भी है यहाँ पे, राइट। उन सिलेक्टेड फॉर्मूलेज को, यानी क्यू लेंथ का फॉर्मूला, या फिर मैं ऐसा बोल पाऊंगा क्यू लेंथ हो गया, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हो गया, इन सभी फॉर्मूले को आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और उनके बेस्ड 2-4 क्वेश्चन भी आपको रेडी करके रखना चाहिए। तो इसके क्वेश्चन सिंपल आते हैं, तो गेट एग्जाम में आप उसको आराम से बना पाओगे। तो ये हो गया वेटिंग लाइन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको जो कवर करना चाहिए सीपीएम पार्ट। तो मैं ऐसा बोल पाऊंगा पूरे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होगा, दैट इज सीपीएम पार्ट। क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे ज़्यादा आता है, और ऐसा बोलूँगा कि ईजी भी यहाँ पे है। अगर आप उसको बेस्ट वे में अगर पढ़ो, आपका कंसेप्ट से बहुत अच्छा होगा, तो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वहाँ पे बनाने के लिए, कम टाइम में प्रॉब्लम आपका बन पाएगा। तो सीपीएम पार्ट में बेसिकली आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में पूरा पढ़ना चाहिए। नेटवर्क देखना आपको, प्रोजेक्ट नेटवर्क, हाउ टू ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क आपको पढ़ना चाहिए। प्रोजेक्ट नेटवर्क देखने के बाद आपको ना टाइम का कैलकुलेशन आना चाहिए, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आना चाहिए, लेटेस्ट फिनिश टाइम आना चाहिए, स्लैक आना चाहिए। आपको फ्लोट के बारे में आपको पढ़ना है, चाहे वो किसी भी टाइप का फ्लोट हो, चाहे वो टोटल फ्लोट हो, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो, चाहे वो फ्री फ्लोट हो, फ्लोट्स के बारे में आपको पढ़ना है। पूरे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने फ्लोट के बारे में, साथ में उनका बेसिक आइडिया भी होना चाहिए। स्लैक के बारे में आपको पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ वो कंसेप्ट का अप्लीकेशन आपको गेट एग्जाम के प्रॉब्लम्स पर लगा के रखना है, ताकि आपका जो एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा आप उसको
जल्दी बना पाओगे, इजी लगेगा आपको वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे, ऐसा यहाँ पे बोलूँगा। दूसरा PERT के बारे में देखेंगे, तो CPM के बाद PERT नेटवर्क आपको देखना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM, और उसके बाद PERT के भी नेटवर्क देखने हैं और उसके भी क्वेश्चंस को आपको बनाने की कोशिश वहाँ पे करना है। और लास्ट में ऐसा बोल पाऊंगा CPM PERT में लास्ट वाला टॉपिक जो आपका हो पाएगा, क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क हो पाएगा यहाँ पे। तो क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो आप क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क वहाँ पे पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को कई बार, तो अगर आपको डिफिकल्ट लगेगा क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, बिकॉज प्रॉब्लम आने का चांस थोड़ा कम होता है, लेकिन कई बार आ चुका है, तो अगर आप छोड़ोगे तो आप रिस्क ले रहे हो कई बार कि हो सकता है आपसे प्रॉब्लम आगे तो बने या फिर नहीं बने। तो आई सजेस्ट कि आपको पढ़ लेना चाहिए, बट आपको पास अगर टाइम कम है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो वहाँ पे, ऐसा बोलूँगा, राइट। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में कि मैं आपको किस तरीके से हेल्प करूँगा इस वाले टॉपिक के लिए, दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए कैसे हेल्प करूँगा, कौन कौन सा टॉपिक कवर करूँगा, कैसे कवर करूँगा वो भी डिस्कस करेंगे, तो आप जज कर पाओगे कि आप इनमें से कौन सा टॉपिक कवर कर पाओगे यहाँ पे गेट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे यहाँ पे सीक्वेंसिंग लेंगे यहाँ पे, तो सीक्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से आता है, बट सीक्वेंसिंग में पढ़ना क्या देखते हैं। सीक्वेंसिंग में आपको जो पढ़ना होगा, सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन 1 मशीन, और दूसरा आपको पढ़ना होगा सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन 2 मशीन। ये दो टॉपिक को ही आपको पढ़ना है, उसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो आपको सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन 1 मशीन में आपको रूल्स जो है आपको पढ़ना है, SPT रूल दैट इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम रूल को आपको ज़्यादा फोकस करना है, और EDD रूल दैट इज अर्लीस्ट ड्यू डेट वाले रूल को आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये दो रूल से क्वेश्चन ज़्यादा आता है गेट एग्जामिनेशन में। इसका बेसिक आंसर्स भी अच्छे से होना चाहिए और प्रॉब्लम्स भी इसका अच्छे वे में होना चाहिए, तो आप इसको बना पाओगे। और सीक्वेंसिंग ऑफ n जॉब्स ऑन 2 मशीन जो होगा उसमें आपको सिर्फ एक ही मेथड होगा यहाँ पे, दैट इज जॉनसन्स एल्गोरिथम, उसको आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, टर्म्स जो आपको फाइंड आउट करना है, उसके सारे फॉर्मुलेज आपको आने चाहिए, कंसेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए, और क्वेश्चंस आपको पहले से बना के एक देखना चाहिए आइडिया हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो आप गेट एग्जाम में इजी में उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा MRP दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो MRP वाला टॉपिक जो होगा वो ऑलमोस्ट कई बार इन्वेंट्री जैसा लगता है स्टूडेंट को कि इन्वेंट्री से प्रॉब्लम है, बट थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होगा बेसिक, तो आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MRP एज वेल एज इन्वेंट्री कंट्रोल, दोनों में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद आपको MRP का बेसिक कंसेप्ट देखना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस को बना के रखना चाहिए। कई बार गेट एग्जाम में आ चुका है MRP का प्रॉब्लम, सो दैट आपके लिए वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वहाँ पे ईजी हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर लेते हो तो आपको ले सकते हो वहाँ पे वर्क स्टडी वाला टॉपिक आप ले सकते हो। तो बेसिकली वर्क स्टडी वाले टॉपिक में आपको जो पढ़ना है, तो 3 टाइम के टाइम के बारे में, टाइप्स ऑफ टाइम आपको ज़्यादा पढ़ना है, जैसे एग्जांपल ऑब्जर्व टाइम, नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम जो होगा, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। गेट एग्जाम में प्रॉब्लम जो आने का चांस होता है इससे चांस ज़्यादा आ जाता है, तो इस टाइप के टाइम्स के बारे में पढ़ना, उनका रिलेशन पढ़ना, फॉर्मूले को पढ़ के रखना है, तो वर्क स्टडी का आपका प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक अगर लेते हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हो यहाँ पे लाइन बैलेंस या फिर असेंबली लाइन ले सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है गेट एग्जाम में, बट चांस थोड़ा कम होगा। तो लाइन बैलेंस या फिर असेंबली लाइन में आपको जो पढ़ना है बेसिकली वो लाइन एफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है, आपको बैलेंस डिले के बारे में पढ़ना है, इन दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, इन दो का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टेशंस के बारे में पढ़ना है, स्टेशन टाइम के बारे में पढ़ना है, साइकिल टाइम के बारे में पढ़ना है। यानी कुल मिला के ये जो टोटल फॉर्मुलेज हो जाएंगे, कंसेप्ट हो जाएंगे, उनको आपको बना के रखना और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रखना है गेट एग्जाम के लिए, सो दैट वहाँ पे आप उसको फास्ट वे में, इजी वे में आप वहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिए कि सिलेबस में आपको कौन सा टॉपिक कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा यहाँ पे कौन से बुक से पढ़ना चाहिए, या फिर मान लो अगर आप कोचिंग जा रहे हो, किसी को बेस्ट कोचिंग में अगर जा रहे हो इंडिया के, तो वैसे कंडीशन में आपके पास क्या होगा, ऑलरेडी कंसेप्ट्स आपको बेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा फ्रॉम योर कोचिंग, फ्रॉम योर फैकल्टी, पूरे सीक्वेंस में मिलेगा, तो आपके लिए कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा वहाँ पे आपके लिए। तो आपके लिए जो पार्ट बच जाएगा वो सिर्फ पार्ट बच जाएगा, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है घर पे डिफरेंट सोर्सेज से। जैसे आप सॉल्व कर सकते हो, मान लो प्रीवियस गेट प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, अगर मान लो आप कोचिंग ज्वाइन नहीं की हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वैसे केस में आपको क्या करना चाहिए, वैसे केस में आपके पास जो रिसोर्स होगा जहाँ से आप कंसेप्ट को डेवलप कर पाओगे, तो उसमें रिसोर्स आपके पास जो होगा, बिकॉज ये सब ऐसा है कि बुक से कई बार आपका कंसेप्ट उतना बेस्ट वे में क्लियर नहीं पाएगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा, तो बुक्स आप पढ़ोगे तो टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आपको बुक तो रखना चाहिए, बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा बुक रखना चाहिए, बट आपको ना डिफरेंट रिसोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे गेट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर कवर कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, पैरेलल मेरे साथ उसको क्या करना चाहिए, बना लेना चाहिए, एक क्लास नोट टाइप बना लेना चाहिए, ताकि आपके पास कंसेप्ट जो होगा थोड़ा ईजी हो पाएगा आपके लिए। या फिर आपको किसी दूसरे रिसोर्स से मिल रहा है, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से या फिर NPTEL वीडियो से आपको अगर मिल रहा है, तो वहाँ से भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना चाहिए। और थोड़ा अगर बच गया कुछ कंसेप्ट, तो आपको बुक पढ़ के भी कंसेप्ट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो पहले आपको सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट को पहले कंसेप्ट्स पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका ओवरऑल जो सिलेबस है
उसमें कंसेप्ट्स आपका बेस्ट वे में बन पाए, उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो, चाहे वो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस सॉल्व पेपर से लगा रहे हो या फिर आप गेट के प्रीवियस सॉल्व पेपर से लगा रहे हो या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक से क्या कर रहे हो, आप कुछ सॉल्व एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। अब देखेंगे बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बुक्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो बुक्स में आप ले सकते हो ऑपरेशन रिसर्च की बुक आप ले सकते हो, जैसे आप हीरेन गुप्ता ले सकते हो, कांति स्वरूप ले सकते हो, महाजन ले सकते हो। तो ऑपरेशन रिसर्च और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट दोनों में से 2 टाइप की बुक आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में मार्टिन एंड टेंसन ले सकते हो। तो इस टाइप की 3-4 बुक्स होती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको ना किसी एक बुक में पूरा नहीं मिलेगा, आपको तो अलग अलग 2-3 बुक आपको रेफर करना पड़ेगा अगर आपको पूरे टॉपिक्स को अगर आपको एक साथ कवर करना है। तो आप 2-3 बुक्स लोगे और उनको जिस बुक में जैसा अच्छा मिलेगा, बेस्ट फॉर्म मिलेगा, तो उसको आप यहाँ पे कवर कर पाओगे। तो कंसेप्ट आप वहाँ पे कवर पाओगे, साथ ही साथ सॉल्व एग्जाम्पल बुक से आप वहाँ पे बना सकते हो। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे गेट एकेडमी में हम लोग आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट के लिए। तो मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया हुआ हूँ जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में मैं कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो यहाँ पे कवर करूँगा डिटेल वीडियो के थ्रू, जहाँ पे डिटेल कंसेप्ट होगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट गेट क्वेश्चंस भी होगा। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स में उसमें हेल्प मिल जाएगा, आपका कंसेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, साथ ही साथ उन कंसेप्ट्स के थ्रू कैसे गेट एग्जाम के प्रॉब्लम को बनाते हैं वो भी यहाँ पे आप सीख पाओगे। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को यहाँ पे आप ले सकते हो। बेस्ट वे में क्या कर सकते हो, इन वीडियोस का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को आप अपने लेवल पे भी घर में क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो, और सो दैट आपका जो स्पीड होगा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा साथ ही साथ वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में, जितने टॉपिक्स सब टॉपिक्स के बारे में और कौन कौन से रिसोर्स से आप पढ़ सकते हो, राइट, यहाँ पे आप यूट्यूब से कैसे हेल्प ले सकते हो, बाकी के डिफरेंट मोड से आप कैसे हेल्प ले सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हो, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो आपके ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, आपके पास कंसेप्ट है तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बनाइए, और इस सब्जेक्ट में आप जितना ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स को बनाइए, प्रैक्टिस करिए और कंसेप्ट को बेस्ट फॉर्म में रखिए। 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका पूरा स्कोर हो पाएगा, 4 to 6 मार्क्स पूरा कवर हो पाएगा आपका, या 6 to 8 मार्क्स जो भी इसका वेटेज होगा पूरा कवर हो पाएगा, और इसको आप इजी वे में गेट एग्जाम में ले लेंगे। और नंबर ऑफ टाइम्स आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज पूरा मैथमेटिकल टाइप का सब्जेक्ट होगा यहाँ पे। तो आप उसको एक या दो बार अगर पढ़ते हैं और उसको रिवाइज करते हैं तो उतने में आपके लिए सफिशिएंट हो पाएगा। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वे में, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल वे में है, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। कुछ चीज़ें पहले से भी आपको नोन होंगी मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा और आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को यहाँ पे कवर कर लोगे गेट एग्जाम के लिए, और कवर करने के बाद गेट एग्जाम में बेस्ट वे में उसको अटेम्प्ट कर पाओगे और बेस्ट वे में वहाँ पे स्कोर कर पाओगे। ओके, थैंक यू।